मित्रों नमस्कार। ये वीडियो आज बना रहा हूँ कि अभी शनि अस्त होने वाले हैं। 13 तारीख से अस्त हो चुके हैं शाम को 7:12 से, और 23 मार्च को शनि का उदय होगा। शनि सूर्य के साथ भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे समय में शनि सूर्य का भ्रमण बहुत अच्छे संकेत तो नहीं देता है। और इस संदर्भ में ही मैं भारत की कुंडली का भी अध्ययन करूँगा। साथ ही भारत में अब जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे किसान आंदोलन है और चुनाव नज़दीक है और चुनाव के परिणाम भी हैं। समस्त पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं। देश को कमज़ोर करने के लिए भी जॉर्ज सोरोस है, चीन है, खालिस्तानी हैं, अन्नू पन्नू जितने भी हैं, ये सब बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। ये संकेत ही है कि भारत के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र होने वाले हैं वो सब षड्यंत्र इस समय में होंगे। अब ऐसी क्या स्थिति बनेगी तो उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्वतंत्र भारत के सूर्योदय की कुंडली, और उसके बाद हम दूसरी कुंडली देखेंगे शनि के अस्त होने की, और फिर इस पर निर्णय करेंगे कि इसका भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या राजनीतिक स्थितियाँ बनने वाली हैं और किसान आंदोलन का क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे देश की कुंडली। कर्क लग्न में सूर्योदय हुआ है। सूर्य, चंद्र, शनि, शुक्र, बुध 5 ग्रह लग्न स्थान पर हैं। गुरु हैं चतुर्थ स्थान पर, केतु हैं पंचम भाव में, राहु हैं एकादश स्थान पर, मंगल हैं द्वादश स्थान पर। और अभी मंगल में शनि चल रहा है 5 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2024 तक। ये जो स्थिति है, और उसके बाद 14 मार्च के बाद आएगा बुध, तो 14 मार्च 24 से 11 मार्च 2025 तक। और अभी का जो समय जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 21 जनवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक मंगल में शनि में गुरु हैं। तो मित्रों, यह तो महादशा, अंतर्दशा और भारत के सूर्योदय की कुंडली है। इस कुंडली में भी संकेत अंतर्दशाएं बहुत अच्छा नहीं दे रही हैं। मंगल में शनि, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, यह बहुत अच्छा नहीं होता है। मारकाट भी मचवाता है, अराजकताएँ भी फैलाता है और षड्यंत्र भी ये फैलाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है 2023 से 2024 तक। फरवरी 23 से चल रहा है और ये चलेगा मार्च 2024 तक। मार्च 24 का चुनाव फिर नज़दीक होगा और फिर समस्त लोगों को अपनी अपनी पोजीशन का पता पड़ता जाएगा और शांति धीमे धीमे आनी शुरू होगी और आखिरी में फिर चुनाव होगा। अब दूसरी हम कुंडली देखते हैं, जो शनि का अस्त होना 13 फरवरी को शाम को 7:12 पर, उसकी ग्रह स्थिति क्या बतलाती है। यहाँ भी कर्क लग्न है। तृतीय स्थान पर केतु विराजमान है। मंगल, बुध और शुक्र सप्तम भाव में, सूर्य शनि अष्टम भाव में, राहु चंद्र का ग्रहण योग भाग्य स्थान पर, और गुरु हैं दसम भाव में। बुध में शुक्र की यहाँ पर अंतर्दशा है 14 दिसंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2026 तक। और अभी का जो समय 15 फरवरी 2024 से 10 मार्च 2024 तक बुध में शुक्र में राहु है। तो ये जो ग्रह योग दर्शा रहे हैं, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। अष्टम भाव में सूर्य और शनि का चलना, वैसे भी पिता पुत्र ये ग्रह हैं, बहुत अच्छा संकेत यहाँ नहीं देता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्रह होता है वह सूर्य यहाँ शनि जो न्यायिक ग्रह है उससे पीड़ित हो रहा है। न्यायिक व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति अभी जब तक शनि अस्त है तब तक नहीं रह पाएगी। न्यायालय थोड़ा सा शांति में रहेगा। फिर स्थिति यहाँ पर ये बनती है कि भारत का जो मीडिया है, जिस तरह से आप देखते हैं कि जब कोरोना फैला था और किस तरह से नेगेटिव रोल भारत की मीडिया ने अदा किया, वही स्थिति अब वापस होगी। किसान आंदोलन जैसे जैसे हिंसक होगा वैसे वैसे ये मीडिया सुरक्षा की बात करने लगेगा। दिल्ली के आम व्यक्तियों को सुरक्षा, आम असुरक्षा, दिल्ली में सत्यानाश, दिल्ली में ये, दिल्ली में वो, फिर इसको उड़ाना शुरू कर देगा। सरकार पर फालतू का दबाव कि एक कुछ एक्शन गलत लो और उसका फिर खामियाजा गलत भुगते। इसके लिए बाकायदा पूरी फंडिंग होगी और जब भी जांच होगी तो उसमें ये सब लपटाएंगे, क्योंकि जॉर्ज सोरोस चुप बैठने वाला नहीं है। वैसे ही बोल के आया मैं 10,000 करोड़ लेकर आया हूँ। चीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी, करो या मरो की स्थिति में है, तो वो भी अपनी सारी एजेंसी को लगाए बैठा हुआ है। लेफ्टिस्ट पार्टियाँ जितनी भी हैं वो सब पूरी दुनिया में उनका वजूद समाप्त हो चुका है। अब वो भी सारे प्रयास करेंगी। हालांकि लेफ़्ट राइट जो पार्टी हैं ये अब आपके रूप में कन्वर्ट होकर नए नाम से आई हैं, तो वो स्थिति आप देख रहे हैं।
तो ये जो सारी परिस्थिति हैं सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रही है विपक्ष की तरफ से। तो अभी जो संकेत यहाँ राजनीतिक है वो राहु के कारण है। राहु की जो स्थिति यहाँ बनती है वो चंद्र राहु के साथ ग्रहण योग बना रही है। राहु चंद्र का ग्रहण योग राजनीति गलत लाइन में चली जाती है, तो जो विपक्ष की राजनीति है टोटल गलत लाइन में रहेगी। और यही संकेत है 15 फरवरी 24 से 10 मार्च 24 तक का। बुध में शुक्र, शुक्र में राहु, यहाँ राजनीतिक दल बहुत नेगेटिव रहेंगे। बुध है तो बुध से मीडिया भी नेगेटिव रहेगा, मीडिया बहुत अच्छा रोल यहाँ नहीं निभा पाएगा, वो उसको घलाट में ही रहेगा, वो दिखाना क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो स्थिति भी यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ नेगेटिव स्थिति बहुत अधिक बन रही है। और पॉजिटिव स्थिति की बात करें तो सत्ता पक्ष के साथ पॉजिटिव स्थिति रहेगी। उसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि आप पार्टी जिस तरह से लेफ्ट राइट को छोड़कर वो आगे बढ़ रही है और पंजाब में जिस तरह से खालिस्तान का दखल बढ़ रहा है, उसी बेस पे मैंने बोला था कि अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान यहाँ पर पंजाब में जीतने वाला है, क्योंकि वो अराजकता का माहौल है, अराजक पार्टी वहाँ पर आएगी तो आपकी तो सीटें वहाँ पर बढ़ेंगी। जब आपकी सीटें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस अपने वजूद की तलाश वहाँ करेगी, और इस गठबंधन में भी सबसे बड़ा रोड़ा वही था, तो आपको सबसे पहले तो जीरो हाथ कांग्रेस को वही लगा है। तो कांग्रेस पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी लोकसभा में, अब वो बहुत कम होने वाली है, आप वहाँ से उभरने वाली है। बीजेपी की स्थिति जो कि त्यों रहेगी, बढ़ सकती है लेकिन घटेगी नहीं, वहाँ ये स्थिति बनती है। बाकी पार्टियों में अकाली दल हैं, उनका वजूद बीजेपी के साथ साथ आता है, या बीजेपी बढ़ेगी अकाली दल बढ़ेगी, और साथ जुड़ गए तो दोनों बढ़ जाएंगे, ये स्थिति बनती है। बाकी पार्टियों का तो वहाँ कोई वजूद है नहीं। साथ में लगा हुआ हरियाणा, ये थोड़ा सा नेगेटिव बीजेपी के लिए हो सकता है कि यहाँ 10 में से 10 पहले जीते थे और उसमें यहाँ कम सीटें उनकी हो जाएं, तो हैंडल विथ केयर स्थिति है। यदि अच्छे से ये हैंडल हुआ तो वापस 10 में से 10 हरियाणा में इनको प्राप्त हो जाएंगी, अन्यथा 6-7 पर आकर इनको संतोष करना पड़ेगा। बाकी दलों की स्थिति में पूरे देश में स्थिति ऐसी नेगेटिव होगी कि ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, जैसे तैसे मार्च तक आते आते संभलेगा और बंगाल जलना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर बंगाल की जो जलन होगी, क्योंकि 23 मार्च तक का समय लंबा समय, 1-2 महीने बहुत होते हैं, और वही समय है जब बंगाल सुलगना शुरू होकर ममता जी हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेंगी, और उम्मीद उन्हें रहेगी कि हम इस युद्ध की आड़ में, इस प्रकार की अराजकताओं की आड़ में कुछ कर जाएं, तो ये उनकी गलतफहमी रहेगी और उसमें वो बंगाल को भी लूज़ करेंगे। तो वहाँ पर फ़ायदा सीधा इनके झगड़े का बीजेपी को होने वाला है। तो कोशिश तो इनकी ये रहेगी कि वहाँ थोड़ी शांति बनाकर रखी जाए और ममता को कुछ पार्टियाँ दी जाएँ। भारत की जो राजनीतिक स्थिति देश की कुंडली में बनती है वो ये बन रही है कि इस समय में भारत विरोधी जो तबका है, वो विरोधी तबका पहले तो INDIA ग्रुप के साथ में था, क्योंकि वहाँ कांग्रेस और अन्य दलों को उसने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सब इकट्ठे नहीं हो पाए। तो इस विरोधी तबके ने इस INDIA से हाथ खींचा। अब उनकी कोशिश है कि एक एक पार्टी पर दाव खेला जाए। तो आपके लिए अलग दाव खेलेंगे, ममता के लिए अलग दाव खेलेंगे, कांग्रेस के लिए तो उनने हाथ डालना ही बंद कर दिया, तो कांग्रेस को तो इस बार बहुत ही बुरी स्थिति होगी। बाकी लालू जी की पार्टी, कुछ उनके लिए सहयोग मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ ही चुनिंदा पार्टी हैं, और बाकी साउथ में कोशिश वो करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करें, लेकिन ग्रहयोग संकेत देते हैं कि साउथ में अब बीजेपी फिर बढ़ने वाली है और बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है, तो वहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली है। यदि हम राजनीतिक दृष्टि से इस कुंडली का, इस शनि के अस्त होने का विश्लेषण करते हैं तो सिर्फ दिल्ली की स्थिति बिगड़ने वाली है। किसान आंदोलन जो एक अहिंसक आंदोलन है, हिंसा में कन्वर्ट होने वाला है, तो यहाँ पर सेना की भी आवश्यकता पड़ेगी और स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर मेहनत सरकार को करनी होगी। बाकी राजनीतिक सवाल की हम बात करें तो राजनीति में हर जगह बीजेपी को फ़ायदा होने वाला है, और जितने भी INDA के घटक हैं, एक भी अपनी जो पुरानी स्थिति है उससे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे कोई भी पार्टी कैसी ही रही हो, चाहे ममता बनर्जी ताल ठोकते हों, जितनी सीटें पहले आई थी उससे कम ही सीट उनकी आएंगी, उससे बढ़ेंगी नहीं। कांग्रेस जितनी सीटें लाई थी उससे कम ही जाएगी, उससे बढ़ेगी नहीं। और बाकी जितनी भी पार्टी हैं वो सब पार्टियों की स्थिति यहाँ पर यही नेगेटिव होने वाली है।
यह संकेत शनि और सूर्य का देता है। और अन्य पार्टियों को शनि सूर्य के संकेतों से निपटने के लिए अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, देश के प्रति निष्ठा दर्शानी होगी, बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, राष्ट्र के साथ कदम ताल करने होंगे, और ये विपक्ष कर नहीं सकता। तो निश्चित रूप से गारंटेड है कि हम जो बोल रहे हैं वही होगा कि विपक्ष से निपटा जाएगा और सत्ता पक्ष को इसमें फ़ायदा होगा। बाकी मीडिया को यहाँ पर बहुत सजग रहने की आवश्यकता है कि देश का माहौल ख़राब ना हो और ऐसी न्यूज़ें मार्केट में उल्टी पुल्टी ना आए कि जिसमें कि हमारे देश की जो एक छवि बढ़ती हुई है इसमें कहीं कोई कमी मिले, क्योंकि देश आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है और उसके लिए दिखाने की भी आवश्यकता है और उस तरह से प्रदर्शन करने की भी एक आवश्यकता होती है। और मीडिया की भी एक ड्यूटी बनती है कि देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझें और उन्हीं बातों को बाहर करें जिन बातों से देश का हित हो। अहित छिपाओ ऐसी बात ना करें, क्योंकि कोरोना में मीडिया ने जो देश का सत्यानाश किया है दुनिया में किसी ने नहीं किया है। तो उस बात को विशेष रूप से याद रखें। और इसीलिए टीवी चैनलों पर लोगों ने देखना कम कर दिया है। इतने सारे टीवी चैनल हैं, सबकी टीआरपी मिलाकर कोई की 0.5%, कोई की 1%, कोई की कुछ, कोई देखते ही नहीं है। और यही कोरोना के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आदमी, जो देश का व्यक्ति है, उसने भरोसा खोया है और प्रिंट मीडिया पर उसने भरोसा अपना बढ़ाया है। तो यहाँ पर एक मौका फिर आपके पास में है कि अच्छा दिखाएं जिससे देश की प्रगति हो, तब तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा इस हिंसक आंदोलन के बाद मीडिया की भी दुर्गति होनी तय है। तो मित्रों, यह वीडियो था मेरा शनि अस्त होने के ऊपर सूर्य के साथ, इसके क्या परिणाम होंगे उनकी चर्चा के ऊपर। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।